बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी डिस्ट्रिक्ट कसूर की तहसील कोटरादा किशन के एक छोटे से गांव में। ये मेरा गांव जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मेरी जो इब्तदाई परवरिश थी वो हुई। आप सबको ये सब दिखाने का मकसद ये है कि मैं आज मौसम को एंजॉय करने के लिए और बारिश के बाद कुछ मौसम ऐसा था और मुझे जाने में भी थोड़ा टाइम था, तो मैं छत में आया हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे फ़ील किया वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मौसम के हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरात होते हैं जी। मौसम अच्छा हो या बुरा हो, जिस तरह हमारी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों के अच्छे या बुरे होने से हमारी ज़िंदगी पे बहुत से असरात पड़ रहे होते हैं, इसी तरह मौसम के भी बहुत से असरात होते हैं। आज मौसम खुशगवार है, तो ना सिर्फ इंसान रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं, बल्कि आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। परिंदे जो हैं वो भी चहचहा रहे हैं, वो भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं अभी अंदर नीचे रूम में था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मौसम किस हद तक खुशगवार है। ऊपर आया हूँ, ये देखा है, तो ये फ़ील किया कि अगर हम चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं तो हमें उनमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर मैं नीचे रूम में बैठा होता और मैं ऊपर आके इस मौसम का हिस्सा ना बनता, तो ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को फ़ील नहीं कर सकता था, ना ही मैं इनसे एंजॉय कर सकता था। नीचे रूम में वही एक नॉर्मल टेम्परेचर था, वहाँ पे वही लाइट थी, जो एक सनलाइट के अलावा जो दूसरी एक लाइट होती है जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो उस इन्वायरमेंट में इन चीज़ों को फ़ील करना बहुत मुश्किल था और अंदाज़ा ही नहीं हो सकता था। ना वहाँ पे ये परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, ना वहाँ पे बाकी शोर था। हमारे सराउंडिंग में हर चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है जी, अगर हम फ़ील करना स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ कि जी बी इंटरेस्टेड, कि आप हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। जब आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को फ़ील करना स्टार्ट करेंगे और आप किसी भी चीज़ का हिस्सा बनेंगे, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे बेसिकली आप उन चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको ये फ़ील होता है कि हर चीज़ आपसे किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट कर रही है। चाहे वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है, चाहे वो अपनी इम्पोर्टेंस बता रही है। आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो बेजान है चाहे जानदार है, अगर आप उसे थोड़ा सा भी डीपली सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे और वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्या क्या फ़ायदे दे सकती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको जिन जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, जब तक आप उन्हें डीपली स्टडी नहीं करते हो, जब तक आप उन्हें डीपली समझते नहीं हो और एक सतही लेवल पे जाके उन्हें यूज़ करते हो, उस वक्त तक आपको उनकी केमिस्ट्री का नहीं पता चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप जो ये बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, ये धान की फसल है। धान की फसल जिससे चावल बनता है। पहले कभी नहीं अंदाज़ा होता था लाहौर में रहते हुए कि क्या होता है। चावल नज़र आते थे, चावल ऑब्वियसली खाते भी थे, सारा कुछ करते थे। इस दफ़ा कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे जो है इस प्रोसेस से थोड़ा सा गुज़रना पड़ा कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं था। उन दिनों में नहर में पानी खुश्क था, तो जो चावल को बेसिकली, जब चावल के बीज को बोया जाता है, उसके बाद ये जो पौधा लगा हुआ है, आप छोटा सा देख रहे हैं, इसे पनीरी बोलते हैं। ये उग रही थी, इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड ये ड्राई हो गई और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे मोटर से पाइप्स लगा के भी इसमें पानी भरना पड़ा और मुझे तकरीबन जो काम आधे घंटे का था उसमें तकरीबन जो थे 12 से 14 घंटे लगे कॉन्स्टेंटली मुझे वो करने में। उस टाइम पे थोड़ा सा फ़ील हुआ, इसकी केमिस्ट्री को, इसके मैकेनिज़्म को समझने का मौका मिला। तो ये बात थी, एक आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए। मेरा आपसे ये बातें करने का जो एक पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि आप किसी भी आप प्रोफेशनली कुछ भी करना चाहते हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं और कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप ऊपर सतही लेवल पे, सरफेस लेवल पे रह के उन चीज़ों को करते हैं, तो आपको वो चीज़ें वक्ती तौर पे तो फ़ायदा दे जाती हैं, लेकिन आप उनसे एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं ले सकते, क्योंकि आपने समझा ही। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप में स्किल्स हैं, आप इक्विप्ड हो उन स्किल्स से, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं,
उनमें एक प्रॉब्लम होती है जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से वो इन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर पाया था प्रोफेशनली, जब आगे चीज़ों को देखा समझा और बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ा, तो उस टाइम पे उस इम्पोर्टेंस का पता चला और फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो हमारी जो स्किल्स डेवलप नहीं होती, उसकी रीज़न भी एक यही होती है कि हम बेसिकली नॉलेज पे फोकस कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते। हमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो भी ये जो स्किल्स होती हैं ना, प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेके पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। इन स्किल्स में और कुछ भी नहीं होता। इन स्किल्स में यही होता है कि आप ऑनेस्ट हो जाओ। ये स्किल्स ऐसे कुछ भी नहीं होती, इनमें वही चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा जाता है कि जी ऑनेस्ट हो जाओ। अगर हम ऑनेस्ट होते हैं, अगर हम अपनी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उन चीज़ों से ऑनेस्ट होते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, हम एंगर मैनेजमेंट सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, आप जब इन पे थोड़ा गौर करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। बस डिफरेंस क्या था कि हमने इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप नहीं किया, हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं किया। अगर हम इनको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करते और ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाती, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी स्किल्स हमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती। जो हमें अब ज़रूरत पड़ती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ले लें या आप इंस्टीट्यूट्स को ले लें या उन फ्रेशर्स को ले लें जो जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती हैं जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या वो जब आप लोग आगे प्रमोशंस के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको जनाब ज़रूरत पड़ जाती है इन स्किल्स की। तो कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स दे रही होती हैं। अब उन ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रही होती हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपकी एंगर मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करना है। इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में सारा कुछ यही होता है। आप इनके लिए ख़ुद भी पे कर रहे होते हो, आप जिन कंपनीज़ के साथ कर रहे होते हो वो कंपनीज़ आपके डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों के लिए पे कर रही होती हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा सोचिएगा मेरी बातों पे कि अगर हमने, जब हमें प्राइमरी में ये कहा गया कि आपको ईमानदारी करनी है, आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, दूसरों से ऑनेस्ट रहना है, आपको उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट सिखाई गई कि आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए। आपकी एक प्रैक्टिस बना दी गई कि आपको टाइम पे, आपको स्कूल आने जाने के लिए टाइमिंग्स का पाबंद किया गया, आपको पंक्चुअल होना था। ये सारी चीज़ें आपकी टाइम मैनेजमेंट में आ जाती हैं। आपको ये सिखाया जाता था कि छोटों से शफ़क़त करो, बड़ों का अदब करो। वो बेसिकली आपकी एंगर मैनेजमेंट की जा रही होती थी। जब आपको ये सिखाया जा रहा होता था कि आपको बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना है, आपको ये देखना है। ऑब्वियसली जब आप बड़े, आपसे कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, आप बड़े की इज़्ज़त करोगे, छोटे से प्यार से बात करोगे, तो आप अपने गुस्से पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लोगे। उसके बाद स्ट्रेस कंट्रोल आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपने ये चीज़ें सुनी थी या नहीं सुनी थी। और अगर आप इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने बैकग्राउंड में, अपनी जो अर्ली लाइफ होगी उसमें इन सारी चीज़ों के रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे होंगे।